दिव्यांश, ये किस मछली के अंडे हैं और उसका मंडल क्या था? नीर, भैया वो एक रानी मछली थी जिसका आध्यात्मिक मंडल बहुब्रह्मांड मंडल था। दिव्यांश उन अंडों की तरफ देखते हुए, बेटा ये अंडे ब्रह्मांड मंडल में जन्म लेंगे और इनको जन्म देने के लिए इनकी माँ का मंडल कम से कम महासंत या उससे ऊपर का होना चाहिए। नीर शिराका की तरफ देखते हुए, आप कुछ कहने का कष्ट करेंगी महामहिम? शिराका, हाँ तो ये मैंने अपनी कहानी को सच्ची और दुख भरी बनाने के लिए किया था। उनकी इन्हीं बातों के बीच एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है और वो देखते हैं कि जो अंडा निर्वाण लेकर आए थे उसमें से एक सफेद छोटा ड्रैगन बाहर आता है, जो उस अंडे से बाहर निकलते ही निर्वाण के आसपास घूमने लग जाता है। उसके सर पर एक रहस्यमय चिन्ह था जिसे देखकर दिव्यांश बोलता है, ये तो वैसा ही चिन्ह है जैसा हमारे न्याय संभाग का आधिकारिक चिन्ह है। तभी निर्वाण के स्टूडेंट टोकन पर एक सूचना आती है, कंपेनियन की जानकारी जोड़ी गई। कंपेनियन का नाम ड्रैगन ऑफ डिवाइन जजमेंट, कंपेनियन की प्रजाति ड्रैगन, कंपेनियन का आध्यात्मिक मंडल ब्रह्मांड मंडल स्तर 3। फिर वहां रखे अंडों में से एक और अंडा टूट जाता है जिसमें से ऐसा ही ड्रैगन बाहर निकलता है। बस अंतर इतना था कि ये काले रंग का था। ये ड्रैगन अंडे से निकलकर रुद्र के पास चला जाता है। इसके सर पर भी एक रहस्यमय चिन्ह था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। रुद्र के स्टूडेंट टोकन पर एक सूचना आती है, कंपेनियन की जानकारी जोड़ी गई। कंपेनियन का नाम ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन, कंपेनियन की प्रजाति ड्रैगन, कंपेनियन का आध्यात्मिक मंडल ब्रह्मांड मंडल स्तर 3। तभी बाकी के 2 अंडे भी टूट जाते हैं जिसमें से 2 मछली निकलती हैं जिनके सर पर भी एक रहस्यमय चिन्ह था। फिर नीर और शिराका के टोकन पर एक सूचना आती है, जहां नीर के टोकन पर सूचना कुछ इस प्रकार थी, कंपेनियन की जानकारी जोड़ी गई। कंपेनियन का नाम स्काई वेल, कंपेनियन की प्रजाति वेल, कंपेनियन का आध्यात्मिक मंडल ब्रह्मांड मंडल स्तर 3। वहीं शिराका के टोकन पर कंपेनियन की जानकारी जोड़ी गई। कंपेनियन का नाम डीप ओशियन वेल, कंपेनियन की प्रजाति वेल, कंपेनियन का आध्यात्मिक मंडल ब्रह्मांड मंडल स्तर 3। उसके बाद वो सभी बीस्ट अपने अपने मास्टर के आध्यात्मिक आयाम में चले जाते हैं। आध्यात्मिक आयाम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया होती है जिसे व्यक्ति अपनी कल्पनाओं द्वारा अपने मस्तिष्क में बनाता है, जो समय और स्थान की बाधाओं से परे होती है, जहां हर वो वस्तु जिसमें आत्मा, ऊर्जा या चेतना हो वो निवास करती है, जिसका समझौता आध्यात्मिक आयाम के धारक की आत्मा के साथ हुआ हो। समझौता करने वाले के प्राण धारक के प्राण के साथ जुड़ जाते हैं, जहां पर उसकी शक्तियों के एक होने के साथ साथ उन्हें मिलने वाले श्राप या वरदान भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दिव्यांश कुर्सी पर बैठते हुए, चलो अब इनका नामकरण संस्कार शुरू करते हैं। तो क्या सोचा है तुम लोगों ने इनका नाम? रुद्र, हाँ भैया मैं इसका नाम कालू रखूंगा, कालू। दिव्यांश, वाह रुद्र, इससे ज्यादा रचनात्मक नाम कुछ नहीं हो सकता। अब बैठ जा, इसका नाम हम कालू बिल्कुल नहीं रखेंगे। निर्वाण, भैया मैंने सोच लिया है, हम इनका नाम कुछ इस तरह से रखेंगे। ड्रैगन ऑफ डिवाइन जजमेंट का नाम अजूत होगा, जिसका मतलब होता है दिव्य योद्धा, अ डिवाइन वॉरियर। और ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन का नाम होगा अजर, जिसका मतलब होता है अनियंत्रित, जिसे नियंत्रित न किया जा सके, या फिर आसान शब्दों में जंगली। अजर्न, जो कि निरपेक्ष विनाश को दर्शाता है। और स्काई वेल का नाम रखेंगे नभ स्वामी, जिसका मतलब आसमान की ज्योति होता है। डीप ओशन वेल का नाम हम जल प्रभा रखेंगे, जिसका मतलब होता है जल की ज्योति। निर्वाण, तो फिर कैसे लगे आपको ये नाम? रुद्र, नीर और शिराका निर्वाण के सुझाए गए नाम सुनकर जिनके तोते उड़ चुके थे, पूछते हैं, भैया क्या हम इनका निकनेम रख सकते हैं? दिव्यांश, हाँ हाँ रख सकते हो। रुद्र, मैं इसका नाम कालू रखूंगा। नीर, मैं इसका नाम परी रखूंगा। शिराका, मैं इसका नाम डोडो रखूंगी। निर्वाण, अगर रुद्र अपने ड्रैगन का नाम कालू रखेगा तो मैं अपने ड्रैगन का नाम धोलू रखूंगी। दिव्यांश, ये कालू तक तो ठीक था, अब ये धोलू क्या होता है? नीर, भैया धोलू मतलब सफेद होता है, चमकदार सफेद। छोड़ो, मुझे इससे सबसे क्या,
चलो अब नामकरण संस्कार पूरा हुआ, सब साधना के लिए चलो। अब सुबह हो चुकी थी। वो सभी वेस्टर्न ब्लॉक में दिव्यांश के सामने लाइन बनाकर खड़े हुए थे, जो उन्हें पिछले आधे घंटे से उन्हें ये बता रहा था कि उन्हें एकेडमी जाने पर क्या करना है और क्या नहीं। वो बोलता है कि तुम सभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, बाकी दूसरी बातों पर नहीं। दूसरे छात्र तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ोगे और अपना गुस्सा अपने नियंत्रण में रखोगे। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें लड़ाई की अनुमति नहीं है। तुम्हें एक साल में अच्छे से अपने प्रोफेशन की पढ़ाई करनी है, तो अच्छा होगा कि तुम अपना मन शांत रखकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। खास कर रुद्र और शिराखा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, समझे? अब जाओ।